बिहार में भाजपा के सबसे मजबूत सीट पर आज ऐसा क्या हो गया कि इतिहास ही पलट कर रह गया। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की जीत की, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। भाजपा के सबसे मजबूत किला बांकीपुर विधानसभा, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का परंपरागत सीट रहा है, वहां से भाजपा के प्रत्याशी नीरज सिन्हा को हार का सामना करना पड़ा है। तो बिहार की राजनीति की समझ और बिहार की राजनीति की चिंता करने वाले लोग समझ लें कि यह जीत जो है एक बहुत बड़ी मुनादी है। आने वाले समय में इसकी गूंज जो है बिहार से लेकर दिल्ली तक सुनाई देगी और अब बिहार की राजनीति एक नए मोड़, एक नए विकल्प के साथ शुरू हो रहा है। प्रशांत किशोर की जीत की उम्मीद किसी को नहीं थी, मगर पहले राउंड के बाद जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाई, बीजेपी खेमे में बिल्कुल उदासी छा गई। अब तो वहां के कार्यकर्ता भी अपने दफ्तर को छोड़कर भागने लगे हैं और उधर प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता होली, दशहरा, दिवाली सब मना रहे हैं। एक विधायक जिताइए यहाँ बांकीपुर से और 242 के नाक में नकेल कर देंगे, ये आप भरोसा रख कर जाइए। तो ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इतने बहुत से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को। पटना की सड़कों पर आज प्रशांत किशोर और जनसुराज की गूंज सुनाई दे रही है। लंबे अरसे से पूरे बिहार की यात्रा करने वाले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले विधानसभा में कुछ नहीं कर पाए थे। लोगों ने कहा था कि ये वोट कटवा है, इसे वोट काटने के लिए आया है, मगर आज प्रशांत किशोर ने साबित कर दिया है कि अब बिहार की जनता जाग गई है। कब तक आप जंगल राज और बिहार में सुशासन बाबू की सरकार को दिखा करके वोट मांगते रहेंगे? तो इस बार स्पष्ट संदेश लोगों ने दिया है। जनजी ने और नई पीढ़ियों ने, खास करके युवाओं ने भरपूर जनसुराज का साथ दिया है, जिसके बाद पूरा समीकरण ध्वस्त हो गया है। अब आने वाले समय में इस राजनीति को समझना होगा। जिस लिटमस टेस्ट को जनसुराज पास कर गया, वहीं पर भाजपा के मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी फेल कर गए। उनकी पूरी साख, उनका पूरा दाव जो लगा हुआ था, उसको वो समेट नहीं पाए, उसको बचा नहीं पाए। और की जो गूंज है, या जो प्रशांत किशोर ने कहा था कि एक नए फॉर्मेशंस की बात कर रहे थे, बिहार में एक नए बदलाव की बात कर रहे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम चीजों पर एक नई क्रांति लाने की बात कर रहे थे, शायद इस बार बांकीपुर की जनता ने जो परंपरागत सीट रही भाजपा की, उसको भी नहीं देखा और सीधे सीधे प्रशांत किशोर को वोट करके विजय बना दिया। तो ये जीत सिर्फ प्रशांत किशोर की नहीं है, युवाओं की है, सोच की है, एक बदलते बिहार की है। और कल तक सबसे बड़ी बात है कि जदयू और राजद और भाजपा तीनों को आत्ममंथन करना पड़ेगा, क्योंकि जदयू के लिए भी ये बहुत ही साख का विषय था। इधर राजद जिस तरीके से चुनाव प्रचार में कूदे, तेजस्वी यादव आए, तेज प्रताप यादव जो पहले से प्रशांत किशोर को समर्थन दे चुके थे, मगर तेजस्वी के आने के बाद भी कोई फायदा राजद को नहीं दिखा। पूरी तरीके से वोट का बिखराव भी नहीं हुआ। जिस मनसे के साथ भाजपा और राजद और जदयू तमाम लोगों ने अपनी ताकत झोंकी थी, पूरे 40 स्टार प्रचारकों की एक बड़ी फौज थी प्रशांत किशोर को हराने के लिए, हरा नहीं पाई। तो इसका दूरगामी परिणाम जो होगा वो भी समझना बहुत जरूरी है कि क्या क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती है। अब बिहार में नए विकल्प की ओर विचार किया जाएगा। आखिर बिखराव कहाँ हुआ? जिस तरीके से भाजपा के जो परंपरागत वोटर्स रहे, उनमें बिखराव हुआ। जो सबसे बड़ी बात है, जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन से यह बात सामने आ रही थी कि जो परंपरागत वोटर्स थे, जो जातीय समीकरण था, वो शायद बिखर गया। उसको बचाने में भाजपा कामयाब नहीं हो पाई। नितिन नवीन के लिए तो बहुत ही बड़ा धक्का है, ये बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने सबको बैकफुट पर ढकेल दिया है। अब प्रशांत किशोर जो है, विधानसभा में उनकी आवाज गूंजेगी, विधानसभा में उनकी बातों को सुना जाएगा। प्रशांत किशोर ने अपने जनसुराज को एक नई संजीवनी दी है। अब आने वाले समय में 2030 में ये पूरे विधानसभा का जो मॉडल होगा वो बदलता हुआ दिख रहा है। तो बहुत बहुत बधाई, प्रशांत किशोर ने दिखा दिया, पूरा दम दिखा दिया है। इतिहास बदलने की कोशिश की गई और उसमें वो कामयाब हो गए हैं। अब बिहार की जनता देखेगी कि आने वाले समय में इस बिहार की राजनीति का कौन सा असर पड़ने वाला है और क्या कुछ होगा। अब दिल्ली इस पे मंथन करे, चिंतन करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी विजय है। और मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज को, और मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि कांटे की टक्कर होगी, बहुत ही क्लोज फाइट होगा। लोगों ने मजाक भी उड़ाया था कि जनसुराज कहीं नहीं टिकेगा, मगर मुझे
पहले दिन से मैं आश्वस्त था। जब बांकीपुर में हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू की थी, युवाओं से बात की थी, तो युवाओं ने कहा था कि इस पर बदलाव होगा। लोगों ने अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनी, युवाओं ने सिर्फ अपनी बात सुनी। जेन जी का आंदोलन एक बड़ा असर कर गया, कोई स्लोगन काम नहीं किया। जन स्वराज की जो गूंज है प्रशांत किशोर थाने में, और फिर भी वो हताश नहीं हुए और जीत गए हैं। तो इतिहास बदल गया है बिहार में। अब देखेंगे कि आने वाले समय में अब इसका क्या दृष्टिकोण होगा। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।